मैं जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूँ और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बनाकर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। टोल नहीं खत्म होगा। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं। मैं अपने स्टूडेंट लीडर जब था यूनिवर्सिटी का, तो मुझे याद है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि मैं स्टूडेंट यूनियन के चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा था, तो पैसे नहीं रहते थे, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, गाड़ी नहीं। तो एक स्कूटर थी, विजय स्कूटर। तो मैं बोलता था 4 दोस्तों को, चौथा जरा ठीक से बैठ, वो टायर पे बैठ और नंबर प्लेट पे हाथ रख। अब जो चला जाता तो पुलिस वाला शिट्टी मार रहा था, नंबर ही नहीं मिलता था, हम चले जाते। और मुझे वो दिन याद हो रहा है कि हम क्या गलती कर रहे थे। मैं भी भुगत भोगी हूं, मेरा पैर 4 जगह टूटा है पुलिस प्रोटेक्शन में। और इसलिए मैं आपको फिर से अनुरोध करता हूं, जो सरकार में मंत्री वो पहला काम करे, अपने ड्राइवर का आके जांच ले। कैटरैक्ट निकलता है। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो अनेक ड्राइवर कैटरैक्ट वाले निकले, 40%। एक केंद्र सरकार में एक मंत्री थे, उनका ड्राइवर एक आंखों से अंधा ही था, ऐसी गाड़ी चला रहा था। और एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे बताया, नाम नहीं बताता आपको, कि मेरा ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था और आवाज पे गाड़ी चला रहा था। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जितने लोग हैं सर, पहले अपने गाड़ी के ड्राइवर का आंखों की जांच अच्छे डॉक्टर से कराइए। पीने वाला नहीं चाहिए, पीने वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं कभी पत्रकार मुझे बहुत आड़े टेढ़े सवाल करते, मैं पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे जो आरटीओ ऑफिस में जाके ड्राइविंग की टेस्ट देके जिन्होंने लाइसेंस लाया? बताओ, हाथ ऊपर करो। मैं आपको यह सवाल नहीं पूछूंगा कि आप कितने लोगों को जिन्होंने आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग की टेस्ट देके लाइसेंस मिलाया। शायद सब लोग हाथ ऊपर कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एम्ब्रोसिंग क्वेश्चन नहीं लाता सर। ये अध्यक्ष महाराज, ये स्थिति है कि वर्ल्ड में इस बात की चर्चा होती है कि जिस देश में सबसे आसानी से लाइसेंस मिलता है, ऐसा कोई देश है तो हिंदुस्तान है। और हमारे इस लाइसेंस को वो मानते नहीं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी हमारी जरूरत है। ये पेट्रोल डीजल की बसेस बंद करिए। मैं कश्मीर आया था, मैंने एलजी साहब को कहा कि तुम्हारी बसेस देख रहा था, हॉर्न छोड़कर सब बजता है। बिहार में ऐसी बसेस है, हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार में ऐसी। योगी जी परसों मुझे मिलने के लिए आए, मैंने कहा इलेक्ट्रिक बसेस लो। अब मुंबई में 900 इलेक्ट्रिक बस आ रही, पूना में 500 बसेस आ रही, नागपुर में 200 बसेस आ रही, इलेक्ट्रिक बस है। आपको मैं बताता हूं, अब जमाना बदल गया और इसलिए आने वाले समय में रोप वे, केबल कार, इसके लिए आप लोग प्रपोजल लेके आइए। मैं 100% भारत सरकार के पैसे से आपको ये सब बनाने के लिए मदद करूंगा, ये विश्वास देना चाहता हूं। इसके साथ हम चेन्नई में बना रहे, वर्धा में बना रहे, पुणे में बना रहे। हमारा मॉडल बहुत सिंपल है। लैंड राज्य सरकार दे, बाकी खर्चा हम करेंगे। और रोड के बाजू में लॉजिस्टिक पार्क बना देंगे, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज सब बना के देंगे। मैं निश्चित रूप से आपको इस बात का अनुरोध करूंगा। अब रोड के बाजू में, मैं रोड बनाने के पहले जमीन का रेट होता है 25 लाख। आजकल मुझे बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं, बोलते हैं आप मेरे मित्रों एक काम करो। मैंने बोला क्या? बोले रोड की अलाइनमेंट बताओ कहाँ से जा रही।
मतलब तुमको क्या करना है? बोले तुमने अलाइनमेंट बताने के बाद मैं जमीन खरीद लूंगा। तो बोला मैं तुमको क्यों बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक टोल का 97% कलेक्शन हो गया। अब मैं जीपीएस सिस्टम लाना चाहता हूं। टोल ही नहीं रहेंगे। अब टोल नहीं रहेंगे तो कुछ अखबार वाले लिख देते कि टोल खत्म होगा। टोल नहीं खत्म होगा। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मुझे लोग पूछते टोल कब माफ करोगे। मैंने बोला तुम यहाँ 5 स्टार होटल में कार्यक्रम करते हो तो क्या फुकट में मिला क्या आपको? अगर फुकट में करना था तो रामलीला मैदान पे बैठना था। जब यहाँ बुलाते हो तो पैसा देना पड़ेगा। तो अभी जीपीएस सिस्टम है और आपके गाड़ी में जीपीएस लगा देंगे। अब मैंडेटरी कर दिया और वहां से रिकॉर्ड होगा आपने कहां से एंट्री की, कहां से निकले, और आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाए। कोई आपको अड़ाएगा नहीं, कुछ नहीं। तो उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मॉडल है इनविट, इसमें प्रोजेक्ट होगा 1000 करोड़ का। तो हम लोग जाएंगे जैसे स्टॉक एक्सचेंज में, और यहाँ के चपरासी, कांस्टेबल, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, गरीब लोग, किसान, मैं उनको कहूंगा एनएचआई के बॉन्ड में पैसे डालो, मिनिमम 7% रिटर्न मैं आपको दूंगा। 7%। अब बैंक में आपको कहां मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज? हर महीने में आपके अकाउंट में मिल जाएगा। AAA रेटिंग है, वर्ल्ड का है। और इसलिए अब इस देश के गरीब लोगों का पैसा रोड में लेना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। सेबी का अप्रूवल नहीं मिला है। अगर सेबी अप्रूवल दे देगी तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से रोड बनेंगे और 7% रिटर्न उनको मिलेगा, ताकि वो भी पेंशनर्स, सीनियर सिटीजन, आप भी जब यहां से रिटायर्ड हो जाएंगे तो सभी एमपी नहीं बनते। साक्षी महाराज, अब आपका डिपॉजिट रख देना एनएचआई में, 7% इंटरेस्ट में आपको पैसा मिलेगा। ड्रोन भी आएंगे आने वाले समय में। दिल्ली से आपका सामान ड्रोन में आएगा और उड़ते उड़ते जाएगा और आपके पास पहुंच जाएगा। बहुत सपना दिखा रहे हैं, देख भी रहे हैं। मौत की तादाद बढ़ रहे हैं। आप जरूर ये मानिएगा कि मौत की तादाद बढ़ रही है, ट्रॉमा सेंटर ना होने के चलते, गोल्डन आवर की सुविधा उपलब्ध ना होने के चलते। ये आपको मानना पड़ेगा। ये पहली बात तो ऐसी है कि आज सुविधाएं नहीं है। आज पहली बात ऐसी है कि आपका सुझाव बिल्कुल बराबर है। आज पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर मैं आपको एक बात विश्वास के साथ बताता हूं, ये महाराष्ट्र के जितने एमपीज बैठे हैं ना, मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूं और मैं ब्लंट भी हूं। मैं जहां से चुनाव लड़ता हूं हजारों लोगों के सामने भी बोलने की ताकत रखता हूं कि एक मैं करूंगा नहीं, मेरा होगा नहीं, तुम आओ मत फिर से। मैं आपको बताता हूं कि जितना आज तक मैंने अपने लाइफ में कहा है, मैं नम्रतापूर्वक बताता हूं कि मुझे कोई भी व्यक्ति वो सवाल नहीं पूछ सकता कि आपने ये बोला और ये नहीं होगा। अगर एक आधा काम नहीं होगा, अब उसमें कोई अड़चन आएगी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, इन्वायरमेंट ने काम बंद कर दिया, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। गृह मंत्री जी, एक तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने कोरोना काल के अंदर जो वीसी के माध्यम से लोकार्पण किए थे, तो वो 2 साल से अभी भी अटकी हुई है। कहाँ अटकी हुई वो आप जानो। आप कहते हो मेरा एक काम भी बाकी हो, तो 2 तो मैं गिना दूं मेरे नागौर के जो बाकी थे। दूसरा हमारा निवेदन ये था कि राजस्थान में भी नेशनल हाईवे पर निर्माण से ज्यादा लागत टोल के माध्यम से वसूली जा चुकी है, तो ऐसे मामले में तो फिर टोल खत्म होना चाहिए ना वहां पे। और मैं तो एक मांग ये भी करूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरी पार्टी का एजेंडा है स्टेट के अंदर टोल मुक्त राजस्थान, टोल मुक्त भारत, ये बात हमने करी।